और अब बात कर लेते हैं ठंड की। तो उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस बीच ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। घने कोहरे के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। घने कोहरे के कारण ट्रेन फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी के चलते यहां शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते तेजी से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी ठंड का प्रकोप और देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने भी यह अनुमान जताया कि 6 जनवरी को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर सहित आसपास के कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आगरा, गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हरदोई की तस्वीर है, जहां पर जबरदस्त तरीके से ठंड पड़ रही है। ठंड के साथ साथ पिछले 2 दिनों से लगातार कोहरा भी दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में जबरदस्त तरीके से ठंड हो रही है। खास तौर पर अगर आवागमन की बात की जाए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, तो चाहे वो हवाई मार्ग हो, रेल मार्ग हो या सड़क मार्ग हो, हर जगह लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फीली हवाओं के असर से राजधानी लखनऊ में ठिठुरन बरकरार है, जिसके चलते न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। एक हफ्ते से तेज धूप नहीं निकली है, जिसके चलते मौसम में सिहरन बना हुआ है। सड़क पर आवाजाही करने वाले वाहन सवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ आने वाले 2 विमान रद्द कर दिए गए हैं। कई विमान देरी से उड़ान भर रहे हैं। घरों और सड़क के किनारे लोग अलाव जलाकर आग सेक रहे हैं। पर हो रही लगातार बर्फबारी के चलते उत्तर प्रदेश के अधिकांश शहरों और जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बात राजधानी लखनऊ की करें तो राजधानी लखनऊ में अभी भी धुंध कोहरे के साथ पाला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते लखनऊ का तापमान आज 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, जिसे देखते हुए राजधानी लखनऊ में ठंड से बचाव के लिए हर संभव इंतजाम किए जा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो घरों से निकलने के पहले गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं, मुंह ढककर निकल रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा भी जगह जगह अलाव जलाया जा रहा है और रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनके जरिए जो गरीब लोग हैं, जिनके पास आश्रय स्थल नहीं है, उनको इस कड़ाके की ठंड से बचाया जा सके। क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस ठंड का कहर आने वाले कई दिनों तक देखने को मिल सकता है, जिसके चलते अलर्ट जारी किया गया और खुद बड़े अधिकारी इन रैन बसेरों में जाकर यहां पर किए गए इंतजामों का निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड का कहर अब शुरू हो गया है। पिछले 4 दिनों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो कानपुर राज्य का सबसे ठंडा शहर हो गया है। रात का तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया है। आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। जनवरी में सर्दी का सितम लगातार जारी है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जानकारों के मुताबिक अगर यही हाल रहा तो फिर सरसों की फसलें भी खराब हो जाएगी, यानी कि हो सकती है सरसों की फसल भी। मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि पाला अब गिरने लगा है। तापमान में जहां एक और 60 डिग्री तक की गिरावट आई है, तो बीच से 72 घंटे में 60 डिग्री तक गिरा। और ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि जहां कोहरा गिरेगा तो वहीं पाला भी गिर सकता है और ठंड और बढ़ेगी। ऐसे में धूप कहीं होगी कहीं नहीं होगी। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम एक ऐसे गांव में, आप देखिए ये सरसों की खेत है। ऐसा माना जा रहा है कि इन खेतों के लिए ये जो पाला गिर रहा है कहीं कहीं नुकसानदायक होगा और किसान इसी बात से परेशान। हमारे साथ एक किसान यहाँ मौजूद है। बाबा, काहे परेशान हो, किस बात को लेकर परेशान? यही कोई रहा, पाला से सरसों कमजोर हो जाएंगे। हाँ। और फसल कम होगी। हाँ। और इसीलिए पैदावारी कम होगी, तो इससे दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है। तो आप देख सकते हैं किसान के बात करते करते आंख में आंसू आ गए। उनका ये कहना है कि बदलता मौसम कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इनकी फसलें अब इस वक्त खड़ी और सरसों को विशेष रूप से केयर की आवश्यकता है। और ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले और 5 से 7 दिन में अब पाला भी गिरेगा तेज और ठंड भी बढ़ेगी। जहां एक और ये किसानों के लिए हानिकारक है, तो वहीं बदलता मौसम वृद्ध लोगों के लिए भी हानिकारक बताया जा रहा है। विजन आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, चौबेपुर, कानपुर। आगरा में कड़ाके की ठंड के बावजूद कई स्कूल खुले नजर आए, जहां पर डीएम के आदेश का उल्लंघन देखा गया। घने कोहरे और गलन भरी सर्दी में छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाई दिए।
आपको बता दें कि 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद भी राजपुरा में मां दुर्गा देवी विद्यालय खुला दिखा। वाराणसी में लोगों ने खादी कपड़ों की खरीदारी का रिकॉर्ड बनाया और इस प्रदर्शनी में 7वें दिन तक 1,35,00,000 की बिक्री हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से मंडलीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लगाई गई। 27 दिसंबर से ये प्रदर्शनी शुरू हुई है, जो कि 10 जनवरी तक चलेगी। और इस मंडलीय खादी ग्रामोद्योग इस प्रदर्शनी में 113 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें 25 स्टॉल खादी उद्योग और 88 स्टॉल गांव में बने सामानों के लगे हैं। ग्रामोद्योग विभाग का अंदाजा है कि 13 दिन के इस प्रदर्शनी में 4 करोड़ से अधिक की बिक्री होगी। यह मेला 27 दिसंबर से 10 जनवरी तक लगा हुआ है। यह मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी जनपद वाराणसी में सरकार द्वारा लगाई गई है, जिसमें एक छत के नीचे पूरे प्रदेश से सभी दुकानें जो हमारे यहाँ वित्त पोषित इकाइयाँ हैं लगी हुई हैं। उसके अलावा बंगाल से, पंजाब से, कश्मीर से तरह तरह की दुकानें यहाँ आई हुई हैं। एक छत के नीचे ये लोग अपना बिक्री कर रहे हैं। इसमें जो है अनुसूचित जाति के काफ़ी लोग हैं, जिसमें जो है अपनी लोन से लेकर के बिक्री करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और यहाँ जो है अपना बिक्री कर रहे हैं।